वाले हैं। सबसे पहले तो आज एक छोटी सी डिजाइन सीखेंगे, उसके बाद हम आगे चीजों को सीखते हैं। तो डिजाइन हम कैसे तैयार करें, कोई भी डिजाइन तैयार करने का आज मैं आसान तरीका बताऊंगा। पहले तो हम यहाँ पे डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे आज हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई बर्गर की शॉप है और आप जो है वहां पर उसको लोगों के सामने ऐसा एक मेन्यू बना के देना चाहते हैं और उसका फर्स्ट पेज आप तैयार करना चाहते हैं, जैसे बर्गर पॉइंट करके आप फर्स्ट पेज होता है या इस तरीके का होगा। तो वो कैसे तैयार किया जाए आज वो जानेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जूम को हम इतना बड़ा करेंगे जिससे हमें ये पूरी तरह से दिखाई पड़े। अब ये पेज हमको दिखने लगा है। अब हमें यहाँ पे अगला काम क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स। इंसर्ट में चलेंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को लेंगे और पेज में हम एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगल बनने के बाद दूसरा काम क्या करना है, एडिट शेप पे चलना है। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ पॉइंट बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जूम को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिल पाए। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट बन चुका है, चारों तरफ पॉइंट बन चुके हैं। अगर मेरी आवाज क्लियर जा रही हो और बाकी चीजें भी सब क्लियर हो, वीडियोस वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे मुझे मेरे जो डाउट्स हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, वो सब क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस पे जो पॉइंट्स बने हैं, इन पॉइंट्स पर हम क्लिक करते हैं। पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी बीच में बटन बन जाती है। इस बटन पर आप क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करें, ज़्यादा ना करें, बस थोड़ा सा ही ड्रैग करें। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर भी ये जो बटन बन गई, इस बटन पर भी क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये एक स्टाइल बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके जूम को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें सारी चीजें क्लियर दिखाई पड़े और सब समझ में आए। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम देखिए हमने जो अभी ड्राइंग बनाई थी वो कहाँ गई, इसमें अब नीचे नहीं दिख रहा है। एक बार कंट्रोल जेड कर सकते हैं, जो ड्राइंग आपने बनाई होगी वो आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ड्राइंग ऐसे ही हम मेहनत करके तैयार करते हैं और कोई बटन दब गई और वो डिलीट हो गई, तो कंट्रोल जेड से आप उसे फिर से वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडिट पॉइंट पे चलेंगे और एडिट पॉइंट पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ये कुछ इस तरीके का एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इस शेप की साइज को पेज के बराबर ऐड कर देना है, तो पेज में दोनों तरफ ये ऐसे फुल हो जाए। और फिर इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, शेप फिल में चलना है और इसके कलर को हमें चेंज कर लेना। तो हमने इसके कलर को दे दिया येलो कलर और शेप आउटलाइन पे चल के यहाँ पे हम कर देंगे नो आउटलाइन। अब फिर इसका एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे। तो डुप्लीकेट तैयार करने का तरीका तो मैंने बताया है, आप कॉपी करें और पेस्ट करें या आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी की को प्रेस करें। जब आप कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनकर तैयार हो जाता है। अब आप फॉर्मेट पे चलें, सेंड टू बैक करें और फिर सेव फिल पे चल के इसके कलर को हम कर देते हैं रेड। और ये देखिए जो सेंड टू बैक किया हमने वो पीछे की तरफ चला गया था, इसे हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया है। इसमें देखिए एक रोटेट बटन आपको मिल जाएगी, इस रोटेट बटन पे आपको जाना है और इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर देंगे। जब आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा इस साइड ताकि ये पूरा दिखाई दे। अब आप देखेंगे तो ये ड्राइंग कुछ इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम सिंपल सा एक काम और करेंगे, ऊपर की तरफ भी हम एक ऐसी ही डिजाइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए भी हम इंसर्ट पे चलते हैं, शेप्स में चलते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल अगेन ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद एडिट पॉइंट पे चल के एडिट पॉइंट पे इसको फिर से हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो एडिट पॉइंट पे क्लिक किया, अब हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। पहले तो हम हमने जो तैयार किया
उसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करें ताकि वो पेज में प्रॉपर दिखाई दे। अब फॉर्मेट में आके, एडिट पॉइंट में आके, इसके यहाँ पे जो बटन बनती है, इस बटन पे आप क्लिक करें और क्लिक करके इसको आप इस तरह से अंदर ड्रैग करें और एक साइड ही करेंगे, दोनों साइड नहीं करते हैं। इस तरफ हमने इसको ड्रैग कर लिया। अगर आप इस साइड नहीं चाहते हैं, इस साइड चाहते हैं, तो आप इधर भी ड्रैग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो इसको हमने इस साइड ऐसे कुछ ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज के बराबर इसको ऐड कर देंगे और इसके कलर को हम क्या करेंगे, इसके कलर को हम कर देते हैं रेड, नहीं येलो ही कर देते हैं, ताकि ऊपर येलो है तो नीचे भी सेम वही हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि माउस पॉइंटर नहीं दिख रहा है, तो माउस पॉइंटर अच्छा चलिए इसको यहीं पे रोक के हम थोड़ा माउस पॉइंटर को भी मैनेज करना सिखाते हैं आपको। क्या करना है आपको, माउस अभी इसको 1 मिनट रोक दीजिए, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कहाँ पे माउस क्लिक हो रहा है। तो माउस पॉइंटर को चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माउस। माउस पे आप चलेंगे और जैसे ही आप माउस पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन पॉइंटर। पॉइंटर पे आइएगा और ये नॉर्मल सेलेक्ट पे आइएगा, इसको ब्राउज करिएगा। यहाँ पर आप कोई दूसरा पॉइंटर ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया फिंगर, हमने यहाँ पे फिंगर ले लिया। अब ये फिंगर ऐसे दिखेगा। तो अब अगर माउस पॉइंटर दिख रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये फिंगर लेते हैं। अब आते हैं फिर से, माउस पॉइंटर दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। तो हमने जो ड्राइंग बनाई थी वो ड्राइंग ये है, वो ड्राइंग। अब हम यहाँ पे इसके कलर को चेंज करते हैं। फॉर्मेट पे आके इसके कलर को हम देते हैं कौन सा, येलो कलर देते हैं। और फिर एक दूसरा शेप और तैयार करेंगे, रेक्टेंगल। तो ऐसे ही हमने एक रेक्टेंगल और ड्रा कर लिया और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद फॉर्मेट में आके एडिट पॉइंट में आ जाएंगे और अब हम इसको जो है इस साइड कलर को चेंज करेंगे। तो अब इस साइड हम थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब हम इसको उठा के यहाँ पे इसके बराबर एडजस्ट कर देंगे या इसको हम रोटेट कर देते हैं, फ्लिप। अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और लेकिन ये इस तरफ अच्छा लगेगा। चलिए एक बार चेक कर लिया जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बदल देंगे हम लोग। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक करते हैं, सेंड टू बैक। और सेंड टू बैक करने के बाद इसके कलर को हम कर देते हैं रेड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड का जो कलर दिया है वो रेड ही दिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके की एक ड्राइंग बनकर हमारे सामने तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जैसे लिखना है हमको, मान लीजिए बर्गर पॉइंट। तो अब यहाँ पे आप चलिए, सबसे पहले तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करके, चूँकि बर्गर की हमें फ़ोटोज़ भी चाहिए, तो यहाँ पे हम गूगल ओपन कर लें, बर्गर की फ़ोटो भी ले लेते हैं ताकि डाउट क्लियर रहे। बर्गर, तो हमने गूगल पे सर्च कर लिया है और इमेज पे आ जाएंगे। इमेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बर्गर की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। विपिन जी, हमने जो है माउस पॉइंटर, देखिए अब आपको दिखने लगा होगा, हमने माउस पॉइंटर के कलर को और स्टाइल को भी चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बर्गर कौन सा, तो जो भी आपको पसंद आ जाए देख लीजिए आपको कौन सा खाना है। तो यहाँ पे हमने देखते हैं ये सही दिख रहा है कि नहीं। अगर ये बर्गर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको कॉपी कर लें और फिर आ जाएं यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, अच्छा ये हमारा बार बार इसका, जब हम बर्गर लेने गए तो हट गया। फिर से हम एक बार इसके कलर को चेंज कर लेंगे। अच्छा ये बचा हुआ है, इसको रेड कर देते हैं, आ जाएगा। अब हम बर्गर की जो फ़ोटो लेके आए हैं उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो वो कैसे लेंगे,
हम सबसे पहले तो कीबोर्ड से इंड की को प्रेस करेंगे और इंटर इंटर करके नीचे आ जाएंगे और फिर होम टैब में आके यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और फिर पिक्चर पे आके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे तो बर्गर की पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। तो आप देखें बर्गर की पिक्चर कहाँ चली गई, अगर नहीं दिख रही तो एक बार फिर से हम लाते हैं, इंसर्ट में चल के सॉरी फाइल पेस्ट करते हैं इसको, पेस्ट पिक्चर। तो हमको लगता है बर्गर की पिक्चर जो हमने कॉपी की थी वो पिक्चर कॉपी नहीं हुई थी। इसको हम कॉपी इमेज या सेव इमेज कर लेते हैं। सेव करके भी आप ला सकते हैं बहुत आसानी से। सेव इमेज करके लाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि यह आपके कंप्यूटर में पड़ा भी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट में चलें और पिक्चर पे चलते हैं। पिक्चर पे चलने के बाद अब हमारी जो बर्गर की पिक्चर है डेस्कटॉप पे थी वो पिक्चर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो बर्गर की पिक्चर कैसे सेलेक्ट होगी, कहाँ चला गया, कुछ कीबोर्ड का थोड़ा इशू आ रहा है हमको लग रहा है। एक बार हम इसको फिर से मिनिमाइज करके ओपन करेंगे और इसके कलर को हम फिर से रेड करते हैं और फ्रंट के कलर को येलो करते हैं और इंड बटन को प्रेस करते हैं और आ जाते हैं हम पिक्चर पे। और यहाँ पे हम लेते हैं डेस्कटॉप पे हमारी जो इमेज हमने डाउनलोड की थी बर्गर की वो आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। इस पिक्चर को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में चल के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। अब इस पिक्चर का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। आप फॉर्मेट पे चल के रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा और इसको आप थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि आपका बर्गर जो है वो प्रॉपर आपको दिखने लगे और बाकी चीजें हट जाए। तो अब आप कीप चेंज कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ओनली बर्गर ही आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से और आते हैं अब इंसर्ट में वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम वर्ड आर्ट से लिखेंगे बर्गर। तो अब हम वर्ड आर्ट से लिखते हैं बर्गर। तो सबसे पहले हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, फिर लिखते हैं बर्गर। अब इसके फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करते हैं। मैंने फॉन्ट साइज को बढ़ाना कई बार बताया है। तो अब ये लगभग ये साइज ठीक है, या आप इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं जिससे ये दिखने में आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बर्गर और इसको ऐसे रख दिया। अब फिर आते हैं वर्ड आर्ट पे और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ज़्यादा हम मेहनत नहीं करते। कैसे, इसी पे राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं या आप क्लिक करके कंट्रोल की दबा के आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं बर्गर। और फिर इसमें हमें जैसे लिखना फूड, तो यहाँ पे हमने F लिख दिया। तो ये F लिख दिया। F लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये F हो गया तो FOO लिखना है। तो ये F हो गया। F को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर ये जो हमने बनाया है इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और फिर कर देंगे हम पेस्ट। तो पेस्ट करने से ये इसकी 2 कॉपी हो गई है। अब एक कॉपी को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, दूसरी कॉपी उठा के हम फिर यहाँ पे रखेंगे और इस फॉन्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में इसके बराबर ही लगे। और इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने रेड कलर कर दिया और फिर इसकी भी एक कॉपी हम तैयार करेंगे। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे F एक और आ गया है। इस F को हम इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D। तो ये हो गया फूड। अब हमें लिखना है पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे। इंसर्ट में चल के शेप्स में चल के यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे हम लिख देते हैं POINT पॉइंट। और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फॉन्ट साइज को हम बड़ा करते हैं और फॉन्ट साइज को बड़ा करने के बाद यहाँ से इसका जो फॉन्ट लेंगे वो हम लेने वाले हैं कौन सा, थोड़ा सा ऐसा हो जो कर्सिव हो।
तो ये बहुत ज़्यादा कर्सिव है, बहुत हल्का सा चाहिए हमको, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, यूनिक दिखे बस, और क्या। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बर्गर फूड पॉइंट, और इसके कलर को हमने अपने हिसाब से रेड कर दिया। फॉर्मेट पे आके शेप फिल में आके हमने इसको नो फिल किया, शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन किया। अब आप इसका अगर प्रिंट निकाल के देखेंगे, पहले तो मैं जूम छोटा करके आपको दिखा दूं। अच्छा, ये एक बार बर्गर आया था और हम कंफ्यूज थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बन गया है। अब ही हमें एक काम और करना है, ये जो बर्गर है इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है, और इस बर्गर को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप देखें, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद जैसे आपके यहाँ कोई ऑफर चलता है तो वो ऑफर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऑफर निकाला, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रा करें, इलिप्स ड्रा कर लेते हैं। इलिप्स ड्रा करके यहाँ पे हम ऑफर इस तरीके से ड्रा करते हैं, और इसके कलर को आप जो भी कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब फिर इसी पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिएगा, और ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके शेप फिल में चल के, क्योंकि राइट क्लिक करने पे ऐड टू टेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 20% ऑफ। अब इसके फॉन्ट साइज को आप बड़ा करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये दिख ही नहीं रहा है, तो इसके टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखाई देता, तो हमने यहाँ पे कर दिया इस तरह से वाइट। 20% ऑफ, ऑफर चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमने ऐसे 20% ऑफ का ये लिख दिया। अब शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करिए, और फिर उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दबा के दोनों को ड्रैग करके इस कॉर्नर पे लाके छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 20% ऑफ का आ गया बॉक्स। और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका बर्गर का बहुत आसानी से हमने बताया कि किस तरह से आप अपना बैनर तैयार कर सकते हैं। अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और आप अपनी मर्जी का इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते, आप इसको लोगों को व्हाट्सअप करना चाहते हैं या कैसे भी शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे हाँ, इसमें आप कर सकते हैं, जैसे भी कहें कि 5 पे 1 फ्री, तो यहाँ पे 20% ऑफ की जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाई 5 गेट 1 फ्री। तो इस तरह से आप ऑफर निकाल सकते हैं, जो भी आपके ऑफर चल रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फिर से इसके कुछ ऑप्शंस की, जिन ऑप्शंस को हमने छोड़ दिया था। आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, और अगले वीडियो पर, मतलब कल की जो लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में हम आपको ऐसे ही कुछ और भी यूनिक चीज़ें बनाना और तैयार करना सिखाएंगे, जिससे आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको समझ में भी आने लगेंगी। अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में चलिए, सेव पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप ब्राउज करिए। ब्राउज करके आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे हमने नाम दे दिया। अब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं और ये हमारा कंटेंट सेव हो जाता है। अब हम चलते हैं फाइल में और इसको करते हैं क्लोज। क्लोज का जो शॉर्ट की हमने बताया था वो Ctrl+W बताया था, फिर हमें न्यू करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है। अब यहाँ पे हम आगे की क्लास देखने वाले हैं। ये तो हो गया आज का हमारा डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्लास। अब यहाँ पे हम आपको सबसे पहले तो आज बताएंगे कि कोई भी एक फॉर्मेटिंग को आप अलग अलग जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंटेंट लिखा, और फिर उसके बाद इस कंटेंट में चलिए हम करते हैं फॉर्मेटिंग। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट को बड़ा किया, इसको बोल्ड किया, और बोल्ड करने के बाद इस पर हमने टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर दिया, और इसके कलर को भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो एक साथ हमने कई सारे काम कर लिए। अब ये सारे के सारे काम करने के बाद अगला काम हमें
क्या करना है। जितने भी ये हमने पूरा ये डिज़ाइन तैयार किया, ये कलर और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक यूनिक काम करने वाले हैं कि इस पर हम कोई शैडो या इफेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया, शैडो लगा दिया, और कौन सा शैडो आप देना चाहते हैं तो ये हमने शैडो दे दिया, और सभी टेक्स्ट को हमने कैपिटल से कर दिया। अब अगर मैं आपको फिर से ये काम जितना मैंने किया अभी, इस काम को अगर मैं फिर से आपको करने के लिए कहूँ, मैं कहूँ कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट पर सेम फॉर्मेटिंग हमको चाहिए, जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपने की वो फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पर चाहिए, तो आपको फिर से क्या करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ से शैडो और इफेक्ट लगाना है, बोल्ड करना है, ये और कैपिटल करना है। तो ये सारे काम आपको रिपीट एंड रिपीट दोबारा करने होंगे। तो आज मैं आपको 1 क्लिक में बताऊंगा कि 1 क्लिक में आप इन सभी काम को कैसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसकी फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करना चाहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम आ गए फॉर्मेट पेंटर पर। जैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर के साथ में एक ब्रश बन जाएगा। अब जिस टेक्स्ट पर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट पर कलर अप्लाई हो जाएगा, पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर इस फॉर्मेटिंग को हमें बार बार अप्लाई करना है, अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है, तो कैसे करें? तो आपको क्या करना है वो भी तरीका आप जान लीजिए, और इसकी शॉर्ट की भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट और सी से फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर अलग अलग जगह पे यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कैसे करें। तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर उस टेक्स्ट पे आके क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, फिर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, और अगेन क्लिक करके ड्रैग। अब सिर्फ और सिर्फ आप क्लिक करके ड्रैग करते हुए जाएंगे और ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती चली जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो तो कीबोर्ड में एक बटन होती है ESC की, एस्केप की, आप उस की को प्रेस कर देंगे, या आप फॉर्मेट पेंटर पे आके दोबारा क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग होनी बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को बर्गर पसंद आया हमको लगता है, क्योंकि जो है आप लोग बार बार बर्गर के विषय में कमेंट कर रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लग रहा है। चलिए आज का नाश्ता आप लोग बर्गर का ही करिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इस फॉर्मेटिंग को हमने कई जगह अप्लाई कर लिया। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद फिर अगला काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जानेंगे टेक्स्ट को सेट करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहीं भी या किसी भी सेक्टर में या किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो ये जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये जो टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े से कंटेंट को टाइप करते हैं। मान लीजिए कि आप लेटर लिखने वाले हैं, या आप रिज्यूम बनाने वाले हैं, या आप कोई फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, जो भी आप करने वाले हैं वो आपकी मर्जी। आपने जो टेक्स्ट लिख रखा है उस टेक्स्ट को आप क्या करना चाहते हैं, पेज के बीचों बीच में रखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया रिज्यूम, एग्जाम्पल देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से आपके जो कंटेंट है उनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, समझिएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो आप देखेंगे हमारा ये टेक्स्ट बीचों बीच आ जाएगा पेज में, और पेज के बीचों बीच ये दिखाई देने लगेगा। और अब आप इसको लेफ्ट में लेके चलना चाहते हैं तो आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज के बाईं तरफ दिखने लगेगा, और सेंटर में राइट में करेंगे तो ये पेज के दाईं तरफ दिखने लगेगा, और अगर आप सेंटर पे करेंगे तो ये पेज के बीचों बीच दिखने लगेगा। लेकिन लेफ्ट राइट सेंटर के बाद एक ऑप्शन इसमें है जस्टिफाई, जिसको अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया। अब हम बताएंगे जस्टिफाई का काम क्या होता है। जब आप कोई लेटर, रिज्यूम या कोई भी फॉर्मेट ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट लिखे हैं और उन टेक्स्ट को आप किसी के सामने प्रिंट निकाल के देने वाले, मान लीजिए कोई आपने एप्लीकेशन लिखा
और उस एप्लीकेशन को आप देने वाले हैं, तो एप्लीकेशन तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलग अलग। तो यहाँ पे ये लाइंस जो है छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, हर लाइन छोटी बड़ी है। अब हम ये चाहते हैं कि ये लाइंस जो है ऐसी जो दिख रही है, ऐसी लाइन एक अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए सही नहीं है, और एक प्रोफेशनल लेटर के लिए भी ये फॉर्मेटिंग सही नहीं होती कि आपकी लाइन छोटी बड़ी हो। तो इन्हें बराबर करने के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बराबर करने के लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कहां दिखने लगा, दोनों तरफ लाइंस में बराबर बराबर दिखने लगा। तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे, तो दोनों तरफ ये लाइंस एक बराबर आपको दिखनी चालू हो जाएंगी। अब हम यहां पे बात करें इनकी शॉर्ट कीज के विषय में, क्योंकि ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दिए, ऑप्शंस के साथ साथ अगर इनकी शॉर्ट की के विषय में भी आपको नॉलेज हो जाए तो आपके लिए थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। तो जैसे लेफ्ट की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+L, मतलब आप कीबोर्ड से CTRL की के साथ L की को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट में हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ L की को प्रेस करता हूं तो देखिए हमारा जो कंटेंट था, जो जिस पे हमने सेलेक्ट कर रखा था या जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर था, वो पैराग्राफ लाइन के बाईं तरफ डिस्प्ले होने लगा। अगर आप इसको पेज के बीचों बीच लाना चाहते हैं तो आप क्या करें, अब उसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये टेक्स्ट पेज के बीचों बीच में दिखने लगेगा। अगर आप इसको राइट साइड लेके जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+R की को प्रेस करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट पेज के दाईं तरफ दिखने लगेगा। अगर आप दोनों तरफ लाइंस को बराबर करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+J की को प्रेस करेंगे तो लाइंस दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी। जैसे अभी आप देखें लाइन छोटी बड़ी है, कंट्रोल के साथ J की को प्रेस किया तो लाइन दोनों तरफ बराबर हो जाती है। J का मतलब होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई करने से लाइंस हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाती। ये होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अब हम बात करें, इसको कहीं और से भी किया जा सकता है। हाँ, इसको एक जगह से और किया जा सकता है। वो क्या है, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि मैं आपको ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शंस मिलेंगे या एक ही ऑप्शन को अलग अलग तरीके से आप कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, और एक एक चीजें मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको नॉलेज मिले। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पैराग्राफ सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो अलाइनमेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई ये सभी अलाइनमेंट दिए हुए हैं। आप अपने टेक्स्ट को जिस अलाइनमेंट में डिस्प्ले करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट उसी अलाइनमेंट में डिस्प्ले होने लगेगा। तो हमने आपको ये कई तरीके से बताया कि आप किस किस तरीके से टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो होता यूं है कि हमारा जो कंटेंट है, अभी देखिए हम इसको 2 पेज में कर दे रहे हैं। एक पेज में तो हो गया, दूसरे पेज में भी कर दे रहे हैं। हमने किया क्या है, हमने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस किया। कंट्रोल के साथ जब आप ए की को प्रेस करते हैं तो होता है सेलेक्ट ऑल। मैंने शुरुआत में ही बताया था ये ऑप्शन है Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल। तो यहां से सेलेक्ट हो गया और फिर हमने किया Ctrl+C, Ctrl+C ये ऑप्शन है कॉपी, और फिर दूसरा हमने क्या किया Ctrl+V, Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये हुआ क्या और कैसे 2 पेज हो गया।
अब यहाँ पे आप देखें तो ये 2 पेज में इतनी लाइन एक्स्ट्रा चली गई है दूसरे पेज में, जबकि हम चाहते ये हैं कि अगर एक ही पेज में एडजस्ट हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। अब हमने इसके फॉन्ट साइज को अगर छोटा किया तो आप देखें फिर भी ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये हो रही है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो भी पूरी तरह से छोटा छोटा दिखाई दे रहा है और अच्छा दिख भी नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, पूरे पेज को कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करते हैं और फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 10। अब 10 करने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये दूसरी लाइन में डिस्प्ले होने लगेगा। दूसरी लाइन में जब ये डिस्प्ले होने लगा तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अभी सॉरी दूसरे पेज में ये डिस्प्ले हो रहा, दूसरी लाइन नहीं दूसरे पेज में। अब हम ये चाहते ये हैं कि ये एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए। इतना फॉन्ट साइज करने के बाद भी अगर ये 2 पेज में हुआ तो बेकार है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम हम यहां से क्या करेंगे, आ जाएंगे लाइन स्पेसिंग। होम टैब में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिलता है, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं और यहां पे हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव स्पेसिंग। जब हम रिमूव स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पेज में लिखने की तो बात छोड़ दीजिए, अभी हमारे पेज में जगह भी बढ़ गई। मतलब अपने पेज के स्पेस को हम बहुत आसानी से बढ़ा पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करके, लाइन स्पेसिंग फीचर का यूज करके। तो लाइन स्पेसिंग फीचर एक ऐसा फीचर है जिससे आप पेज के लाइंस के बीच स्पेस को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है, हाँ, लाइन स्पेसिंग में अभी और क्या क्या ऑप्शन किए जा सकते हैं। लाइन के बीच दूरियों को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कुछ कंटेंट कम लिख रखा है, देखिए जैसे हमने इतना कम लिख रखा है। अब हम इसको चाहते ये हैं कि ये पूरे के पूरे पेज में ऐड हो जाए, जिससे क्या हो कि हमारा जो टेक्स्ट है जो हम लिख रहे हैं वो पूरे पेज में भरा हुआ दिखाई दे और पेज अच्छा दिखे। तो यहां से हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। जब हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये टेक्स्ट स्पेस को बढ़ा दिया है और यहां पर हम बहुत आसानी से एक एक चीजों को ऐड कर पा रहे हैं। लाइन स्पेसिंग को आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन लाइन स्पेसिंग का मेन कारण क्या, मुख्य काम ये होगा कि आपके पेज के बीच लाइंस के स्पेस को कम या ज्यादा करना। लाइंस के बीच स्पेस को मैनेज करने के लिए आप लाइन स्पेसिंग फीचर का यूज करते हैं, जिससे लाइंस के बीच स्पेस कम या ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर हमें यही स्पेस कम और ज्यादा करने हैं तो और क्या तरीका है कि हम इस स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी पेज के बीच लाइंस के स्पेस को कम या ज्यादा कैसे करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, उन पेज को सेलेक्ट करना होगा या उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिनके बीच आप लाइंस के स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इनको सेलेक्ट कर रखा है। अब हम क्लिक करते हैं पैराग्राफ लॉन्चर बटन पर और पैराग्राफ लॉन्चर में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग पर जाएंगे तो यहाँ पे लाइंस के बीच जो भी स्पेस दिया है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। आप डबल लाइन स्पेस चाहते हैं तो आप डबल लाइन कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट में 2 लाइन्स स्पेस डिस्प्ले होने लगा है। मतलब लाइन एक ही होगी लेकिन लाइंस के बीच जो स्पेस होगा वो 1 लाइन एक्स्ट्रा ले लेगा। मतलब इसको डबल लाइन स्पेस बोलेंगे। अगर आप इसी स्पेस को कुछ कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप एक तरीका और है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके इसको आप सिंगल कर देंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल लाइन स्पेसिंग में आपका ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस आपको ऐसे दिखाई देगा। ये सिंगल लाइन स्पेस होता है। और डबल लाइन स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं
मल्टीपल लाइन स्पेस कर सकते हैं आप, लाइंस के बीच दो नहीं दो दूना कर सकते हैं, मतलब इसमें अब दो लाइंस की स्पेस के स्पेस को बनाएगा, हर एक लाइन के बीच दो लाइन के स्पेस को बनाएगा और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। सबको हटाना चाहते हैं वन शॉट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ रिमूव स्पेसिंग लिखा होगा, आप इस रिमूव स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप इसको 0.1 कर दीजिए, या और छोटा तो अब नहीं होगा, इतना आप कर सकते हैं 0.1। तो आपका ये टेक्स्ट आपके पेज में कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करें पैराग्राफ के बीच स्पेस। पैराग्राफ क्या है, इसके बीच स्पेस कैसे करें, वो सारी चीजें हम A to Z क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ क्या होता है, जहां से हम लिखना स्टार्ट किए हैं और जहां पे हम फुल स्टॉप लगा दिए हैं और फुल स्टॉप लगा के हमने नई लाइन से शुरू किया है, वहां पर एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है। मतलब पैराग्राफ लाइंस को आप यहीं से माप सकते हैं कि जहां से हमने लिखना चालू किया और जहां पे हमने फुल स्टॉप लगाकर नई लाइन से लिखना चालू किया, वो हो गया पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस को कम या ज़्यादा कैसे करें, पैराग्राफ लाइंस के बीच अगर आप स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला काम तो हमें उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। देखिए काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा गला भी बैठ जाता है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल लग रहा हो, तो आप कमेंट भी करते रहें, जिससे हमारा हौसला थोड़ा और बढ़ता रहे। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे पैराग्राफ के लिए, और मैं आप लोगों को अभी लाइव चलते चलते ही एक सूचना और दे दूँ। हर संडे पर डे 11 बजे से लेकर बाकी 45 मिनट की क्लास पर डे चलती है, 42 मिनट 43 मिनट 45 मिनट की क्लास पर डे चलती है, जिसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है। हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये तो ऑफिस के कोर्स हो गए, आप चाहेंगे तो हम आपको अकाउंटिंग का भी क्लास उपलब्ध कराएंगे। आप जो भी क्लास लेना चाहेंगे हम आपको कंप्यूटर में वो सारी क्लास फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराने वाले हैं, और ऐसे ही लाइव क्लास पर। तो आप सभी लोग अपने जानने वाले लोगों तक शेयर करें और उनको भी बताएं कि ये हमारी क्लास पर डे चलती है, जहां पे वो फ्री ऑफ कास्ट सीख सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, और अपने जानने वाले लोगों को घर बैठे नॉलेज दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से पैराग्राफ के बीच स्पेस को आप ऐड करें। पैराग्राफ के बीच स्पेस को ऐड करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कई पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पैराग्राफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 पैराग्राफ बने हुए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इन पैराग्राफ्स के लाइंस के बीच स्पेस हो। अभी तक हम स्पेस कहाँ कर रहे थे, जो टेक्स्ट लाइंस थी उनके बीच स्पेस कर रहे थे, आप यहां से टेक्स्ट लाइंस के बीच स्पेस कर रहे थे। लेकिन अब हम जो स्पेस ऐड करने वाले हैं वो किसके बीच, पैराग्राफ के बीच। पैराग्राफ के बीच स्पेस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, पैराग्राफ लॉन्चर पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने इस तरह से पैराग्राफ का बॉक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के बॉक्स में दो चीजें आपको लिखी मिलेंगी। बिफोर का मतलब पैराग्राफ के पहले, और आफ्टर मीन्स पैराग्राफ के बाद। तो पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस करना चाहते हैं वो आप यहां पर ऐड करें। तो ऐसे आप इस बटन पर क्लिक करें और फिर इस पर क्लिक करें। अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ लाइंस के बीच जो आपने स्पेस सेट कर रखा था वो पूरा का पूरा स्पेस आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा, और आपका पेज यहाँ पे प्रॉपर रूप से उसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कुछ और यूनिक चीजें बताने वाले हैं। जैसे इस फॉर्मेटिंग को हमने ऑटो मोड पे डाल रखा है, यहाँ पे हमने ऑटो कर दिया ताकि ये ऑटोमेटिक उतना ही ले जितना एक टेक्स्ट की जरूरत है।
अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग पे आके लाइंस के बीच जो स्पेस आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर दें। अब उसको सेट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है ऐट से आप इसके स्पेस को बढ़ा दें, और ये सब बढ़ाने के बाद इन सब को सेट करने के बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ लाइंस के बीच स्पेस आपके हिसाब से जैसे आपने सेट पे दे रखा था तो उस हिसाब से लाइन स्पेस पैराग्राफ स्पेस आप अपनी लाइंस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां से आप पैराग्राफ के बीच स्पेस को भी मैनेज कर पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि यहाँ लाइंस जो है आपकी कैसी दिखाई देने लगी हैं। तो आप यहां से बहुत आसानी से लाइंस को भी मैनेज कर सकते हैं। और